अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिजली के बिलों से जो सताए हुए लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इसे आप आर्जी रिलीफ भी कह लें, लेकिन बहरहाल इस मुश्किल की घड़ी में कि जब पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है, बिजली के जो बढ़े हुए बिल हैं और इतने ज़्यादा बिल आए हैं कि इस वक्त इस मरतबा तो आवाम ख़ुद से भी जो है वो सड़कों पे बाहर आ गई है। उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी लीडरशिप का भी इंतज़ार नहीं किया, वो खुद ही बिल ले के एहतजाज करने निकल पड़े हैं क्योंकि पानी अब सरों से ऊपर हो चुका है। तो आज जो अच्छी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर लेता हूँ। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ISCO है और जो वजारत तवानाई है या और कोई महकमा, ख़ासकर ISCO के लिए डायरेक्शन ये दी गई है कि जो भी 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आपकी बिलिंग है, अगर वो कोई नहीं पे करता बिल तो आपने उसके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई या सख्त एक्शन नहीं लेना। क्योंकि उन्होंने एक हुक्म जारी किया है कि ये जो 1 जुलाई से 25 जुलाई का मामला है ये बेसिकली एक ऐसा पीरियड है कि जिसको चैलेंज किया गया। मैं इस केस की थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। वकास मलिक साहब हैं एक वकील, और उन्होंने अपने दीगर जो उनकी टीम है लॉयर्स की उसके साथ मिलके एक जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का उसको चैलेंज किया था। अच्छा, नोटिफिकेशन में यह था कि पहले से एक नोटिफिकेशन जारी था कि जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस और ये और वो डाल डोल के जनाब आपका जो बिल बनता है वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाती है कि जी इतने हज़ार बिल आप पे कर दें। अच्छा, इस दफ़ा हुकूमत ने यह किया कि 26 जुलाई को वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी 1 जुलाई से 25 जुलाई का पीरियड भी जो है वो इसमें डाल दें आप। अब ये जो पिछला पीरियड आप डालते हैं तो इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ज़रिए आप जो है कोई नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जनाब ये फ़लाँ तारीख से लेकर फ़लाँ तारीख का मामला भी जो इसी नोटिफिकेशन में कवर हो जाएगा। तो वो कोर्ट ले गए उनको कि जनाब ये क्या मामला है, जब एक चीज़ गुजर गई, बिल आ गए, सारी चीज़ें बन गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब जो भी मामला आते हैं एक वक्त गुजर गया है, उस गुजरे हुए वक्त को आप दोबारा से फिर जो है वो सार्फिन पर जो है वो बर्डन के तौर पे क्यों उसको जो है वो डाल रहे हैं और उनसे इजाफी बिल क्यों ले रहे हैं। यानी कि आपने जो बिजली का बिल है अब उसमें आप दोबारा से जो है वो मुख्तलिफ प्राइसेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो गई या फलां बढ़ गया, जी तेल की कीमत बढ़ गई तो ये हो गया तो वो हो गया, भाई ये क्यों कर रहे हैं आप। तो कोर्ट ने भी जब वो मामला देखा है तो उसमें उन्होंने वाकई नोट किया कि जनाब ये तो नोटिफिकेशन पिछला है और उसमें आपने 26 जुलाई को ये डाल दिया कि 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई का पीरियड भी आप इसमें शामिल कर दें। तो इस मामले पर जो है वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ISCO है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसको 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक के जो भी बिल हैं आपके, ये जो भी चीज़ें हैं वो उसमें अगर आप नहीं जमा कराते हैं तो उन्होंने किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई से फ़िलहाल रोक दिया है। साथ ही उन्होंने जो है वो नोटिस भी जारी कर दिए हैं वजारत तवानाई को और ISCO को भी, और अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने बुला लिया है कि जनाब आप भी आएँ और मुआवनत करें इस मामले पर कि एक जो नोटिफिकेशन आप 26 जुलाई को निकाल रहे हैं उसका इम्पैक्ट या उसका इफ़ेक्ट जो है वो 1 जुलाई से लेकर जो है वो 25 जुलाई तक कैसे हो सकता है। ये अजीब सी बात है और अजीब सा मामला है। तो फ़िलहाल इस जो भी ये जो ऑर्डर आया है आज शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उससे फौरी आप कह लें कि एक रिलीफ तो मिला कि अगर आपका बिल मसलन जो भी आपने अभी तक नहीं जमा करवाया या नहीं जमा कराने का इरादा रखते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट है, और शायद कल गवर्नमेंट भी कोई इसके ऊपर फैसला कर ले क्योंकि आपको पता ही है कि काबीना कल इजलास कर रही है और अभी जो 2 दिन इन्होंने मुशावरत की है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने तैयार की हैं। तो होपफुली कि शायद कल कोई ऐसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि जनाब बिजली के बिलों के हवाले से हमने ये फ़ैसला किया है, कोई रिलीफ दे दें, कोई ऐसी चीज़ अनाउंस कर दें कि जनाब इतने हज़ार का बिल है तो इतने आप दे दें और इतने ना दें, या कोई और किसी किस्म का जो है वो ऐसा कोई पैकेज ले आएँ कि जिससे फौरी रिलीफ मिल जाए। तो उस रिलीफ से पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रिक जो ISCO है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसको मना कर दिया है कि आपने फ़िलहाल कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है अगर कंज्यूमर्स के ख़िलाफ़ वो 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का अगर बिल जो भी उनके बकाया जात हैं या वाजिबात हैं वो अदा नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब चूँकि 2 दिन से वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब और ISCO और जो भी इंटरिम कैबिनेट है या गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल्स हैं, जितने इदारे हैं, वो लगे हुए हैं, और कल भी जो है वो गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि जनाब वो भी लिस्टें दें कि जिन लोगों को या जिन इदारों को मुफ्त बिजली जा रही है और कितनी यूनिट्स जा रही है, उनका कितना खर्चा है, तो वो भी उनको दे दी गई हैं। आज एक और इजलास हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी डिटेल से काफ़ी सिफारशात और काफ़ी रिकमेंडेशंस जो हैं वो मुरतब
جبکہ اب کل کابینہ جو ہے وہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ لے گی اور اس کے بعد کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کیا آپ کو یہ جو جولائی کے مہینے میں اتنے زیادہ بل آئے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں، کوئی اندازہ نہیں، کہ جن لوگوں کی تنخواہ 17,000 20,000 25,000 30,000 ہے انہیں بھی 30 40 ہزار کے بل آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بلوں کا معاملہ تھا، اس دفعہ کسی نے بھی واقعی کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا لیڈر کا انتظار نہیں کیا، لوگ خود ہی نکل پڑے احتجاج کرنے بھی، کیونکہ پانی اب سروں سے اوپر گزر چکا تھا۔ لیکن اس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی دو چیزیں میں آپ سے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد والوں کی حد تک کم سے کم یہ آرڈر آ گیا ہے کہ اگر آپ بل نہیں جمع کراتے ہیں تو کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو یہ میرے خیال میں ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ، اور دوسری جو ہے وہ کل آپ بروز منگل جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید کابینہ کی طرف سے بھی کوئی ایسا ریلیف، کوئی ایسا پیکیج، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آ جائے کہ جناب یہ جو بل آئے ہیں اس کو یا تو قسطوں میں ادا کر دیں یا اس طرح کر دیں یا اس طرح کر دیں۔ تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ کل کیا ڈیسیجن آتا ہے، لیکن ان دا مین وائل اسلام آباد والوں کے لیے یہ ایک ریلیف والی خبر تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر لوں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ایک اور ویلاگ میں کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔